नमस्कार, मैं हूं रणवीर और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ का खास कार्यक्रम अब चलेगी फिंगर की। और आज एक ऐसे शहर में मैं पहुंचा हूं जिस शहर की पहचान अनन्य शिवभक्त एक योगी से होती है, जिस शहर ने धर्म के साहित्य के लिए बड़ा काम किया और इस शहर ने यूपी को दो मुख्यमंत्री दिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, ये शहर है गोरखपुर। वो गोरखपुर जहां से वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये शहर आजकल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजनीति में इस शहर का एक बड़ा नाम हो चुका है। ऐसे में चलते हैं और इस शहर के प्रबुद्ध लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। ये गोरखपुर के गोलघर का मंगलम टावर है और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कभी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का घर हुआ करता था और आज ये मंगलम टावर व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। और मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं जो बताएंगे कि उनकी फिंगर की आखिर किसके लिए चलेगी, किन मुद्दों पर चलेगी। पहले आपसे बात करता हूँ। सर, आप व्यापारी हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं? व्यापारी हूँ मैं, पवन जैन नाम है मेरा और लगेज का शोरूम है मेरा। जो इस बार चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? लूट छिनैती ये सब, पहले व्यापारी उससे बहुत परेशान थे, जो कि आज एकदम नगण्य के बराबर है। और बाकी देखिए तो कोई बहुत ऐसा किसी भी सरकार के कार्यकाल में, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। जो है कोई भी सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से ऐसे लोगों को जो वोट बैंक के रूप में मुख्य होते हैं, उन्हीं लोगों को वो अपना समझती है, व्यापारियों को बहुत अपना नहीं समझती। मेरे हिसाब से अगर चुनाव की बात की जाए तो व्यापारी के लिए सबसे प्रमुख जो चीज़ होती है वो है सुरक्षा। बिना सुरक्षा के और विकास के कोई भी व्यापारी आगे पनप नहीं सकता। हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यापार है और हम लोगों ने गोलघर में बहुत नज़दीक से देखा है, दिन दहाड़े गुंडई, छिनौती और इवन हत्या तक बहुत कॉमन सी बात हुआ करती थी। लेकिन आप देखिए, गोरखपुर ही नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश में एक शांति का माहौल है। ये दिल मांगे मोर, तो हम सेटिस्फाई तो कभी हो ही नहीं सकते। तो हम यही चाहेंगे जीएसटी के मामले में थोड़ा सा और स्लैब्स एक आध कम कर दिए जाए, चाहे नीचे वाले को बढ़ा दिया, ऊपर को कम कर दिया जाए। एक मुद्दा, 1 मिनट। और सबसे बड़ा व्यापार के लिए देखिए, व्यापार करने के लिए बिजली हमारी उपलब्धता नहीं के बराबर थी, अब हमारे पास बिजली 24 घंटे मिल रही है। इससे हम लोग के लिए व्यापार के लिए बहुत आसान है और यही सब हमारे लिए मुद्दा है। सड़कें देख लीजिए, अच्छे सीसी रोड बनने से हमारे आवागमन सुलभ हो गया है, तो हमारे काम करने बहुत आसानी है। मेरा नाम समीर कुमार है, मैं टेलीकॉम के हर प्रोडक्ट को बेचता हूं, लीज लाइन, ब्रॉडबैंड, पीआरआई। राउंड द क्लॉक हम व्यापार कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जो लूटने वाले थे वो प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। अनगिनत केसेस आपने देखे होंगे कि गुंडों के पैर में इस सरकार ने गोली मारी। तो व्यापार सुलभ है इस सरकार। फॉर्मेलिटीज में सहूलियतें मिली हैं, लेकिन कुछ सहूलियत और भी हो सकती है और सरकार से उम्मीद है कि जो सरकार आएगी वो सहूलियत उनको देगी। लेकिन फिलहाल गोरखपुर के व्यापारियों के लिए मुद्दा है कानून व्यवस्था। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार गोरखपुर के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं या खास एक वर्ग है, उसका क्या मुद्दा है। मेडिकल के क्षेत्र में अगर बात करें तो पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जिनको दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण इसी गोरखपुर से आपूर्ति होती है। और इसके लिए सबसे बड़ा केंद्र जो है वो ये भलोटिया मार्केट है। गोलघर में ये भलोटिया मार्केट है और यहाँ पे भलोटिया मार्केट के कुछ दवा व्यवसायी हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? योगेंद्र नाथ दुबे है, मैं दवा व्यवसाय करता हूँ। इस सरकार में ऐसा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है और हमारे व्यापारी कहीं भी जाता है या हम कहीं भी जाते हैं तो हम सुरक्षित हैं। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी सुरक्षित व्यवसाय कर पाएंगे। और व्यापारियों के तरक्की के लिए एक चीज और चाहिए, रोडें अच्छी चाहिए। तो इस सरकार में जो है एक्सप्रेसवे बना है, बढ़िया 4 लेन्स बने हैं। इस गवर्नमेंट ने कामकाज तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक व्यापारी होने के नाते जो हमारी जो समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्या जीएसटी है। चूँकि ये वैसे तो केंद्र का मामला है, लेकिन जीएसटी को लेकर के हम लोगों को अभी भी काफ़ी दुविधाएं बनी हुई हैं, जो कि 3 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इसको पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाई है और हम व्यापारी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। सरकार व्यापारियों की राय, सीए लोगों की राय और बाकी और लोगों की राय ले
और उसका निराकरण ढंग से करें। मैं राजेश तुलसियान हूँ। समस्या बस जीएसटी, टीसीएस, टीडीएस को लेकर आ रही है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि व्यापारी व्यापार कब करेगा और टैक्स कैसे भरेगा। यही मुद्दा मेरा है। इस सब मुद्दे पे वोटिंग होगी इस बार, आपको लगता है कि व्यापारी ये सब भी सोच के वोट करेगा? व्यापारी वोट करेगा, सुरक्षा पहले है, व्यापार पहले है। वोट देगा और बढ़िया वोट देगा। तो मेडिकल के व्यापारियों से बात कर ली, तो ऐसे में डॉक्टर्स जिनसे हर कोई मिलता है, ऊंचा तबका मिलता है, गरीब किस्म के लोग मिलते हैं, हम आप हर कोई डॉक्टर से मिलता है, तो इन डॉक्टर्स के लिए क्या है चुनावी मुद्दा, ये जानने के लिए अब ज़रा चलते हैं गोरखपुर के दूसरे हिस्से में और डॉक्टर्स से पूछते हैं कि वो इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। गोरखपुर एक ऐसा शहर है जिस शहर में एन्सेफेलाइटिस फैला होता था और इस पूरे इलाके में, पूर्वांचल में, इस शहर में लोग इलाज के लिए आते थे। ऐसे में डॉक्टर्स का महत्व बहुत बढ़ जाता है और ये डॉक्टर्स क्या सोचते हैं इलेक्शन को लेकर के, क्या चाहते हैं आने वाली सरकारों से, जानने के लिए मैं शाही ग्लोबल अस्पताल में हूँ, जहाँ पे शाही ग्लोबल के ओनर भी हैं और तमाम सारे डॉक्टर्स भी इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें और इस बार इलेक्शन में आपका क्या मोटिव है, क्या एजेंडा है, आप अगर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, मैं अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर का हूं और शाही ग्लोबल का निदेशक हूं। इस चुनाव में हम सिर्फ विकास के मुद्दे को चाहते हैं और डॉक्टरी फील्ड में अगर देखा जाए तो अभी आयुष्मान भारत की योजना बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। एक कमी है कि एक फिक्स रेट कर दिया गया है, चाहे अमीर बहुत सीरियस है चाहे नॉर्मल हो, सबके लिए एक ही रेट कर दिया गया है। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी किया जाए ताकि सीरियस मरीज का हम इलाज कर सकें। जैसे आईसीयू में भर्ती होने के लिए 35 रुपये मिलता है, फिक्स है। अगर मरीज बहुत सीरियस होता तो हम उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। जनरल वार्ड में 1800 मिलता है, वो चल जाता है, लेकिन मान ली बीमारी कई तरह की होती है, दवाई ज़्यादा लगती हैं। इस तरह से सरकार पहल करे। और दूसरी कमी मुझे बताएंगी मैडम, मेरी आईसीयू इंचार्ज हैं, कि क्रिटिकल केयर की क्राइसिस चल रही है, क्योंकि पीएससी सीएससी से जो पेशेंट आते हैं वो एक लोड बहुत बढ़ा रहता है क्रिटिकल केयर का, तो उसकी थोड़ा अपग्रेड किया जाए। आपके लिए क्या लगता है कि लोग क्या चाहते हैं, एक डॉक्टर के तौर पे आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? डॉक्टरों की जो है विशेष करके सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। ये सुरक्षा बढ़ी है या घटी है? नहीं, पहले तो बढ़ी, बीते 5 साल, बीच 5 सालों में सुरक्षा तो खैर बढ़ी है, लेकिन थोड़ी सी और सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, आपको लगता है कि अभी और ज़्यादा सरकार को इस पे काम करना चाहिए? सरकार से आप क्या चाहती हैं और बीते 5 सालों में क्या बदला है? मैं डॉक्टर सीमा शाही। पिछले 5 सालों से काफ़ी कुछ हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ बदलाव आए हैं, बहुत तरक्कियां हुई हैं। बाकी इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी किया गया है। अब तो आयुष्मान की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, लोगों के बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है कि जो कि कुछ फिक्स बीमारियों का जो इलाज ही केवल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए, जिससे सारे सब कुछ इलाज किया जाए। बाकी इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव में विकास हो। मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता हूँ जी। आप क्या चाहते हैं सर? एज ए डॉक्टर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्पेशली हमारे यूपी में। ठीक है, आप बहुत कई बार सुने भी होंगे, कुछ डॉक्टर ऐसे प्रताड़ित किए जाते हैं जो अच्छे काम। हड़ताल होता है, धरने होते हैं, मारपीट हो जाती है, ये सारी चीज़ें अस्पतालों में बंद करने के लिए सरकार को उपाय करना, उस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए जी। जो भी अगली सरकार है उसको सुरक्षा पे खास ध्यान। जी, डॉक्टर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। मैं ये चाहूँगी कि जैसे यहाँ पे सीएचसी पीएचसी पे जिस तरह से डॉक्टर्स की अभी कमी है, पहले से नो डाउट डॉक्टर की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी उस तरह से इलाज वहाँ पे नहीं संभव हो पाया जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह के सेंटरों पे और ज़्यादा लोड बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर वहाँ पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए तो वो और भी सुधार की तरफ जाएगा। तो सरकार से आप अब क्या मांग करेंगे अगले 5 साल में, जिसकी भी सरकार आए वो क्या ऐसा करे कि लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाए? सुविधाएँ थोड़ी बढ़ाई जाएँ, हेल्थ सेक्टर में और ज़्यादा फंडिंग की जाए। तो देखिए, ये तमाम सारे डॉक्टर्स हैं जिनका कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा, अस्पतालों में सुविधाएं, जो आयुष्मान कार्ड से जिनका इलाज होता है उसमें कुछ पैसे की बढ़ोतरी अगर सरकार कर दे तो शायद डॉक्टर्स को इलाज करना आसान हो जाएगा। चलते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है।
देखिए, बिजनेस की जहाँ तक बात करें, हम लोग आम आदमी हैं कि हमें क्या चाहिए, साधारण जीवन, और बिजनेस से ही हमारा घर चलता है। तो बिजनेस देखिए बढ़ा भी है, लोगों की कैपेसिटी बढ़ी है सामान लेने की, और समझिए कि लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी लोग अपना खर्च कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े लोग सरकार से क्या चाहते हैं या उनके लिए चुनावी मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए मैं गोरखपुर के सिनेमा रोड पे मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ लोग हैं जो शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हैं, एकेडमिक्स से जुड़े हैं। आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा नाम आलोक सिंह है और मेरे लिए चुनावी मुद्दा ये है कि जो सरकार अभी है उस सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा किया है और हमारे शहर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा किया है। और उम्मीद है कि शिक्षा जगत में भी कुछ चेंजेस लाए जाएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे। आपका क्या नाम है और आप सरकार से क्या चाहती हैं? आपके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा नाम है मिसेस प्रतिभा सिंह और इस समय जो योगी सरकार है उन्होंने बहुत काम किया है। आप रोड देख लीजिए, कहीं भी पहले इतनी रोड की प्रॉब्लम होती थी, बहुत कंजेस्टेड, लेकिन इस समय हर एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलप है। सुरक्षा मुद्दा है क्या, महिलाओं का सुरक्षा? यस सर, इस समय लेडीज़ अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जबकि इससे पहले जो सरकार थी, गोरखपुर समझिए कि गोरखपुर नाम बताने में भी लोग डरते थे, लेकिन आज हम लोग जहाँ पे हैं बहुत ही गर्व से बताते हैं कि हम लोग योगी जी के शहर में हैं, गोरखपुर। मेरा नाम शुभम दुबे है। शुभम, आपके लिए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मेरे लिए मेन मुद्दा तो पूर्वांचल का विकास है, जो कई दशकों से उपेक्षित रहा है। और एक युवा होने के नाते मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन भी ये रहता है कि रोजगार के मुद्दे पे सरकार ने जो पहल की है, जो भ्रष्टाचार व्याप्त था रोजगार के समय में, पिछली सरकारों में जो व्याप्त था, उसको भी सरकार ने क्लब करते हुए उस पर काम किया है। तो मेरा मुख्य मुद्दा रोजगार ही है यहाँ पर। गोरखपुर में एक बड़ी आबादी सिख समुदाय के लोगों की भी है जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सिख समुदाय के आस्था का एक बड़ा केंद्र है जटाशंकर गुरुद्वारा, जहां मैं पहुंचा हूं और इस गुरुद्वारे के अंदर तमाम सारे लोग अलग अलग शहरों से आते हैं और यहां पर रहते भी हैं। गोरखपुर के भी तमाम ऐसे सरदार समुदाय के लोग हैं जो स्थायी तौर पर यहां आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो चलते हैं ज़रा सिख समुदाय के लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी फिंगर की इस बार किन मुद्दों पर चलने वाली है। यहाँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सिख समाज से जुड़े हुए हैं। इस बार आपकी फिंगर की किन मुद्दों पर चलने वाली है? आपकी उंगलियां जो है इस बार चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाली? देखिए, हम लोग तो विकास और राष्ट्रवाद को वोट करेंगे, क्योंकि आज जो भारत की सबसे बड़ी नीड है कि डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे जो करप्शन से अपने आप खत्म हो जाए और डेवलपमेंट सबका होना चाहिए, हर तबके हर वर्ग का। कहते हैं ना कि चुनाव में फिंगर की चलती है, तो इस बार आपकी फिंगर की किन मुद्दों पे चले? विकास के बिना तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है और विकास के साथ ही फिर जुड़ा होता है एक आपकी सुरक्षा का मुद्दा, और उसमें भी स्पेशली हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। तो जहाँ पे आज रात को महिलाएं अपने को बाहर निकलने में भी सेफ समझती हैं, वो आज कुछ समय आ गया है। ठीक है, इसको हम और आगे भी ले जा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। मेन चीज़ और दूसरी रहेगी कि जो अब आगे के लिए है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें हम लोग, जिससे कि विकास भी बढ़े और लोगों को काम धंधे के लिहाज से, रोजगार के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उन्हें मौके मिले। इलेक्ट्रॉनिक बसेस चला दी हैं, आप देख रहे हो। और मैं कल, आंटी ने बताया उनकी बेटी का इलाज एम्स में चल रहा है, मैं कल उनके साथ एम्स गई थी। वहाँ के डॉक्टर, सिक्योरिटी, प्यून्स, वहाँ की इतनी सफाई देख के इतना अच्छा लगा। इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठे, वो इतना अच्छा लगा। आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? मेरे लिए चुनावी मुद्दा ये है जैसे कि महिलाओं को सुरक्षा बहुत मिली है और रसोई घर से लेके काफ़ी हद तक हमें विकास ही विकास मिला है और जो कार्य नहीं हुआ है वो आगे भी होगा। प्रदेश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है और इसमें गोरखपुर शहर से इतर भी सोच है। तो मिली जुली सोच के बीच में ये जो गोरखपुर शहर है, ये शहर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काम के, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर खुश होकर ये कहता है कि इस बार उनकी फिंगर की वहीं चलेगी जहाँ विकास होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।